Hello, my dear students. Welcome you all again at my channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में है कंटिन्यूएशन विद द पार्ट 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज बेटा हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ स्टेप बाय स्टेप, जो कि मेरा फंडा है। स्टेप बाय स्टेप ही हम करेंगे बेटा, इसमें हमें कोई हरी नहीं करना है। एंड तक पहुंचने तक भी हमारे स्टेप जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। तो उसके बाद आप लगेगा कि हम वी हैव ऑल स्टेप्ड अप, राइट बेटा। नाउ स्टार्ट विद द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम लेंगे बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमने प्रॉफिट कहाँ से उठाना है, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन में अक्सर दिया होता है बेटा 2021-2020, तो ध्यान रहे ये मेरा क्लोजिंग है, ये मेरा ओपनिंग है, राइट। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। उसमें आपने ऐड करना है क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, चाहे वो रिजर्व आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, जो भी रिजर्व दिया होगा आपको वो आपने ऐड करना है। डिविडेंड पेएबल, मैंने जो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रपोज डिविडेंड, तो आप प्रीवियस ईयर का वो आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। डिविडेंड पेड दिया हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी आप लेंगे। इसका ट्रीटमेंट मैं आगे पूरा आपको विद इलस्ट्रेशन समझाऊंगी बेटा। फिलहाल आपने याद रखना है कि हमने क्या ऐड किया, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेबल, मैंने प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, provision for tax for the current year, extraordinary items क्वेश्चन में दिए होंगे। डेबिटेड हैं तो ऐड करेंगे, क्रेडिटेड हैं तो माइनस करेंगे। तो यहाँ तक पहुँचे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इन सबको लेने के बाद कितने आइटम्स हुए, ध्यान रहे 1 2 3 4 5, तो ध्यान रहेगा आपको 4 to 5 आइटम्स आप ढूंढोगे क्वेश्चन में, आपको आराम से मिल जाएंगे। उनको आपने ऐड किया तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, राइट। इसमें हमने अब ऐड करने हैं नॉन कैश आइटम्स या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कौन कौन से होते हैं मालूम है वैसे आप लोगों को। डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, है ना। अभी पढ़ा ना अपने बीएसटी में भी, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, इनके ऊपर इंटरेस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा और लॉस हुआ तो वो ऐड होगा, राइट। अब हम आते हैं लेस करने वाले आइटम्स पे। इंटरेस्ट इनकम माइनस डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। अगर फिक्स एसेट को बेचने में गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या होगा, माइनस। तो इस तरह से इन सबको ऐड और माइनस करने के बाद आपका आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मीन्स क्या, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब कैसे करेंगे देखो, ऐड करोगे, अगर करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लेस करोगे, ऑपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी वाली लेनी है बेटा, हमने देखिएगा कौन सी लेनी है। हमने स्टॉक लेना है, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनको ही हमने लेना है। अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स को हमने नहीं लेना, राइट बेटा। लेना किसको है हमने, इनमें डिक्रीज वालों में, इंक्रीज में चेक करने में इनको लेना है। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज में भी क्या लेंगे आप, ट्रेड पेएबल लेंगे, मैंने क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अदर देन
शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को नहीं लेते हुए सिर्फ हमने इनको ही लेना है, राइट बेटा। तो हमने चेक किया, चेंज देखा, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, वैसे हमने अपनी ट्रीटमेंट भी कर दी। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें हमने माइनस किया इनकम टैक्स पेड, राइट। टैक्स रिफंड होगा ना, तो क्या ऐड करेंगे हम, या नेट भी ले सकते हैं आप लोग। इनकम टैक्स रिफंड होगा तो ऐड होगा, पेड है तो माइनस होगा। अभी हम करेंगे बेटा इसके ऊपर पूरा इलस्ट्रेशन। अब आपका आंसर आ गया कैश फ्लो जनरेटेड आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद आया ना ये आपका, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। टैक्स तो हो गया, अब बचा क्या हमारा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये कौन से आइटम्स होते हैं? जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है, रिसीव हो रहा है ना, तो ऐड होगा। इंश्योरेंस रिसीव हुआ फ्रॉम द अर्थक्वेक या डिजास्टर से पैसा रिसीव हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन, इसी पूरे इन्हीं आइटम्स पे बेस्ड करते हुए। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ बेटा, डेप्रिसिएशन के लिए भी। क्वेश्चन में गिवन है तो हम उतार लेंगे उसको। कई बार इसके लिए हमें क्वेश्चन में दी होती हैं फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस दिया होता है, कई बार हमको दिया होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया होता है। तो मैं आज इसको मेन कंसिडर करते हुए आपको क्वेश्चन नेक्स्ट अपना सोल्यूशन लेने जा रही हूँ, ठीक है ना। अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, मैंने कोई भी मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी जो दिया हुआ है हमको, जिसको हम बेच भी रहे हैं मार्केट में, उसकी हमें दी रही है रिटर्न डाउन वैल्यू। मालूम है एसेट अकाउंट है, ओपनिंग डेबिट में आता है, क्लोजिंग क्रेडिट में आता है। हमने अकाउंट बनाना है बेटा, हमने उसको लिख लिया ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। बढ़ रहा है ना, इंक्रीज और डिक्रीज होता है ना आपका, ये तो आप 11th में पढ़ के आ चुके हो बेटा। फिर जो हमने एसेट को बेचा, क्वेश्चन में दिया होगा एक आप एसेट बेच रहे हो, बेचा तो लिखा हमने बैंक अकाउंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जितने में बिका, जितना कैश मिला। उसके ऊपर दिया होगा हमको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, वो भी लिख लिया मैंने। फिर चेक किया लॉस आ रहा है कि गेन आ रहा है। लॉस आ रहा है तो इधर ही आ जाएगा, गेन आ रहा है तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। तो 3 चीज़ें हुई ना बेटा, एक तो जब हम बेचते हैं एसेट को तो पैसा मिलता है, एक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, दूसरा लॉस या फिर गेन। 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको, कैश, लॉस या गेन और फिर डेप्रिसिएशन जो हम एसेट को बेच रहे हैं। अकाउंट को मैंने क्लोज किया तो मेरा आ गया टू बैंक अकाउंट, मैंने एक और एसेट को हम परचेज कर रहे हैं, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। समझ में आ गई बात ये वाली। अब ये हमें वैल्यू ना दी होती, हमें कॉस्ट दी होती, हमें एट कॉस्ट दिया होता, साथ में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दिए होते, तो हम क्या करते? तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते, एक कॉस्ट वाला, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता। कोई बात नहीं, बना लेंगे हम तो। सेम बात टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस लिखा मैंने, और बैलेंस CD एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिखा। सेम वही बात बाय बैंक अकाउंट, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये में दिया हुआ क्वेश्चन में ऑन द फिक्स्ड एसेट सोल्ड, वो डाल दिया हमने यहाँ पर। फिर चेक किया लॉस आया कि गेन आया, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया। अकाउंट को हमने क्लोज किया, मेरा आ गया टू बैंक, यानी कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट बेटा। अभी हम यहाँ पर सिर्फ सीख रहे हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। आगे हमने बनाया अपना ये वाला अकाउंट, ये तो हमारी लायबिलिटी है। इसका ओपनिंग कहाँ आएगा? बाय में आएगा। क्लोजिंग कहाँ आएगा? टू में आएगा। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में दिए हुए हैं। ये जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मैंने इसको यहाँ पे उतार लिया। एंट्री भी वही बन रही है ना मेरी, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। इसको मैंने क्लोज किया तो मेरा बैलेंस यहाँ बच रहा है, तो लिखा मैंने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मेरा अकाउंट, ये जो मेरा आंसर आया ना बेटा, ये मेरा फॉर द करंट ईयर आया है, इसको मैंने अब कंसीडर करना है बेटा, राइट। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन।
बेटा ये क्वेश्चन हमारा CBSE सैम्पल पेपर में 2019 में आया हुआ है। नीचे में दी हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, accumulated depreciation thereon is that 20,000 was sold at a loss of rupees 18,000। ऊपर बढ़ते हैं, हमें नोट्स के अकाउंट्स दिए हुए हैं, टेंजिबल मशीनरी, accumulated depreciation, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, राइट। हमें इसमें गुडविल हमें दिखाई दे रहा है और ये हमें इसके बैलेंसेस भी हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम ऊपर क्वेश्चन में कैलकुलेट द कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दिया हुआ है हमको। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट लाइबिलिटीज़ में हमें दिया हुआ है ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स। एसेट्स में हमें दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, हमें ये दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,50,000। ऊपर दिया हुआ है हमको 2021-2020। तो राइट, हमें ये क्लोजिंग है और ये मेरा ओपनिंग है। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है हमने। इसमें हमें दिया हुआ है हमको रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,50,000 माइनस 2 लाख, ये मेरा आ गया 1,50,000। मैंने इसमें आइटम्स जो ऐड करते हैं, उन आइटम्स में एक ही आइटम मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स। एक बार दोबारा दिखाती हूँ बेटा मैं आपको कौन कौन से आइटम्स थे हमारे ऐड करने वाले आइटम्स में। ना हमें क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है, ना डिविडेंड दिया हुआ है, इंटरम डिविडेंड भी नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, राइट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में देखिए बेटा, ये 2021 है, 2020 है। तो 2021 मैंने करंट ईयर ये वाला है आपका, तो मैंने करंट ईयर का लिखा हमने 2000 प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, राइट बेटा। करंट ईयर का लिखा मैंने 50,000। अब इसमें हमने ऐड करने हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से हमें दिए हुए क्वेश्चन में? हमें एक तो दिया हुआ है क्वेश्चन में गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है बेटा हमें, और एक हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, और एक हमारा आ रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। गुडविल रिटर्न ऑफ देखिएगा बेटा, गुडविल हमें दी हुई है क्वेश्चन में 95,000 और 1 लाख। 1 लाख से हो गई 95, मतलब 5,000 की गुडविल हमारी क्या हो रही है, अमोटाइज हो रही है, राइट ऑफ हो रही है। फिर हमें दिया हुआ है यहाँ पे लॉस ऑन सेल 18,000, ये भी लॉस ऑन सेल हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ निकाल के इन्होंने, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब हमें जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं, मशीनरी का भी और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी हमें बैलेंसेस दे रखे हैं, तो हमें ये वाले अकाउंट्स तो हमें बनाने ही पड़ेंगे, जैसे मैंने भी आपको सिखाया बेटा। सो पहले मैंने लिखा यहाँ पे गुडविल कितना है मेरा 5,000, लॉस ऑन सेल दिया हुआ हमको 18,000, राइट। अब मैंने बनाती हूँ, मैं एक तो बनाया मैंने फिक्स एसेट अकाउंट, दूसरा मैंने बनाया अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये इसका मैंने लिखा टू बैलेंस BD, मैंने ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 2,80,000, राइट। फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने क्या बताया था आपको, 3 चीज़ें होती है ना हमारी, एक तो बैंक, एक लॉस और एक डेप्रिसिएशन। बैंक हमें नहीं दिया हुआ, हमें लॉस दिया हुआ है। तो देखिए 80,000 की मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन 20,000 का, 60,000 हो गया ना, बेचा हमने लॉस में। तो कितने में बेचा, कितने में बेचा हमने, इसका मतलब हमने इसको 42,000 में बेचा होगा, ठीक है ना बेटा। तीनों आइटम्स लिखे मैंने, एक तो लिखा मैंने 42,000, लॉस है मेरा 18,000, और हमें दे रखा है एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा हमको 20,000। इसको मैंने क्लोज किया पहले, तो ये मेरा आ गया 3,60,000। यहाँ पे मैंने क्लोज किया 3,60,000, मेरा आ गया 1,60,000। ये लिखा मैंने टू बैंक, मैंने परचेज, राइट। अब मैंने ये वाला अकाउंट बनाया अपना, ये मेरी लायबिलिटी है, तो बाय बैलेंस BD, बैलेंसेस हमको दिए हुए क्वेश्चन में। ओपनिंग मेरा 80,000 आया, क्लोजिंग मेरा आया यहाँ पर 1 लाख, राइट बेटा। और ये वाला डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट है ना आपका 20,000, राइट। इसको मैंने क्लोज किया, तो मेरा यहाँ पे आया 1,20,000, और यहाँ पे मेरा 80,000 था, तो मेरा यहाँ पे आ गया
बाय डेप्रिसिएशन 40,000। इसको मैंने आप कंसिडर करना है बेटा। यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा 40,000 निकालना आ गया बेटा, वेरी गुड। इसको मैंने ऐड किया, इन सबको मैंने यहाँ लिखना था 5,000, 40 और 18 मिला के कितना आ गया आपका 63,000, राइट बेटा। इनको हमने अब ऐड किया, कोई आइटम माइनस वाला तो है ही नहीं हमारा, तो ये कितना आ गया 2,63,000। ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी हमारी करंट एसेट्स है, कौन सी हमारी करंट लायबिलिटीज है, उनमें क्या हो रहा है पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। ऐड करना है हमने डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लेस करना है हमने इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ऐसे याद करो, डिक्रीज, राइट बेटा। तो अब हम पहले चेक करते हैं, जो जहाँ दिया होगा उसको हम वहीं लिखते जाएंगे। तो करंट एसेट्स में हमने क्या कौन से लेनी है बेटा, मैंने इन्वेंट्री लेनी है और ट्रेड रिसीवेबल लेना है हम लोगों ने। और करंट लायबिलिटीज में हमने क्या लेना है बेटा, ट्रेड पेबल लेना है हमने सिर्फ यहाँ पर, तो राइट बेटा। पहले लिखा मैंने इन्वेंट्री में देखा मैंने 55,000 से 1,30,000 हो गई इन्वेंट्री। तो हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। कितने से हो गई इंक्रीज, 75,000 से। तो ये हमारा क्या होगा, लेस होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे इन्वेंट्री 75,000, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रेड रिसीवेबल में क्या हो रहा है 80 and 47। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी हमारे लेस होंगे। ये कितने से हो रहे हैं हमारे 67,000 से। तो मैंने लिखा यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल 67,000, राइट बेटा। अब हम आए ट्रेड करंट लायबिलिटीज पे आते हैं। ट्रेड पेबल में क्या हो रहा है 1,05,000 और 1,22,000। ये तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, ऐड होती है। तो मैंने यहाँ लिखा ट्रेड पेबल कितना है बेटा, ये हमारा है 17,000। तो सब आइटम को हम यहाँ लिख लेंगे, 17,000 को भी, 75 को भी और 67,000 को भी। तो हमने इसको ऐड किया, इसमें ऐड किया तो ये कितना बन गया हमारा 2,80,000, राइट बेटा। इन दोनों को हमने लिखा तो हमारा कितना बन रहा है 1,42,000। इनको माइनस किया हम लोगों ने तो कितना आ गया 1,38,000, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या आता है, ये तो हमारा क्या आ गया, कैश जनरेट आ गया ना हमारा। माइनस किया मैंने इसमें से टैक्स पेड। कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर वाला। पेमेंट तो प्रीवियस ईयर की करेंगे ना हम। टैक्स पेड प्रीवियस ईयर वाला कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, वो तो है हमारा, देखिएगा प्रीवियस ईयर वाला टैक्स कितना है 30,000 है ना बेटा। तो मैंने इसमें से 30,000 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया मेरा 1,08,000। तो मेरा क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो आज की डेट में मैंने सिखाई बेटा आपको किस बात पे सिखाई हमने, मेन हमने कंसिडर किया है यहाँ पे डेप्रिसिएशन को, जहाँ पे हमें कॉस्ट वैल्यू भी दी हुई थी, साथ में हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ था। अकाउंट बनाया, निकाल लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी सीख लिया हम लोगों ने। ऊपर हमने ऐड किया था करंट ईयर वाले को, है ना बेटा, और जो पेड किया था हमने प्रीवियस ईयर वाले को हमने माइनस कर दिया, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं डिविडेंड को क्लियर करूँगी आपको। डिविडेंड के ही हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशंस, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है ना हमने। तो प्लीज़ फोकस ऑन द स्टडीज़। जितने मैंने वीडियो भेजी हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को क्लियर कर लो, बार बार ध्यान से सुन लीजिए, ताकि हमारा स्टेप बाय स्टेप हमारी लर्निंग भी होती जाए और सोल्यूशन भी हमारे आराम से निकलते जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।